Hello, dear students. Let's see the question. Which of the following is related to genetic engineering? Heterosis, mutation, plastid या plasmid? So इसमें से genetic engineering से related कौन सा है, यानी जो हम gene manipulation करते हैं उससे related कौन सा है? तो एक एक करके हम देख लेते हैं. सबसे पहले दिया हुआ है heterosis. तो हेटेरोसिस का मतलब ये होता है कि हम एक ट्रेडिशनल ब्रीडिंग करवाते हैं जिसमें कि जो हमारा हाइब्रिड हमें मिलेगा, ठीक है, जो भी हमको हाइब्रिड मिलेगा दैट विल बी मोर सुपीरियर देन इट्स पेरेंटल जनरेशन. ओके, तो वो हेटेरोसिस होता है. तो ये जेनेटिक इंजीनियरिंग से रिलेटेड नहीं है क्योंकि इसमें हम एक ट्रेडिशनल ब्रीडिंग का अप्रोच लेते हैं, यानी जो नॉर्मल मीटिंग होता है ना, बिल्कुल वैसे ही हम एक हाइब्रिड प्रोड्यूस करते हैं जिसमें दोनों की क्वालिटीज हो जो बेटर हो पेरेंट जनरेशन से. ठीक है. सेकेंड है म्यूटेशन. तो म्यूटेशन होता है न्यूक्लियोटाइड लेवल पे जो चेंज होता है, यानी डीएनए के जो न्यूक्लियोटाइड लेवल पे चेंज होता है. और इसको बहुत रीजंस हो सकता है गामा रेडिएशन की वजह से हो गया, या यूवी रेज की वजह से हो गया, या किसी कार्सिनोजेनिक एजेंट की वजह से हो गया. तो ये म्यूटेशन होता है. तो ये जेनेटिक इंजीनियरिंग से यहाँ पे डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है. थर्ड है प्लास्टिड और फोर्थ है प्लाज्मिड. अब प्लास्टिड और प्लाज्मिड कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसमें आप कंफ्यूज मत होना. प्लास्टिड होते हैं जैसे कि हो गया क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, एल्यूरोप्लास्ट. तो जैसे क्लोरोप्लास्ट हम सबको पता है कि क्लोरोप्लास्ट प्लांट्स में रहते हैं और कितना फोटोसिंथेसिस में उनका यूज होता है. लेकिन प्लाज्मिड ये बैक्टीरिया में जैसे कि मिलते हैं. तो इसमें क्या होता है, जैसे कि बैक्टीरिया है ये, और मेन क्रोमोसोम तो चलो मेन जो उसके पास है जेनेटिक मटेरियल वो तो ठीक है, उसके अलावा भी प्लाज्मिड रहता है. सो प्लाज्मिड क्या होता है, इट इज द एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल, क्योंकि ये मेन क्रोमोसोम मेन उससे हटके है. सो दिस इज द एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल और ये डबल स्ट्रैंडेड है. ओके, सो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डबल स्ट्रैंडेड सर्क्यूलर, क्योंकि गोल भी है ना, सर्क्यूलर डीएनए. ओके. एंड प्लाज्मिड का काम बहुत ज्यादा होता है जेनेटिक इंजीनियरिंग में, जो कि जब हमारा डिस्कवर हुआ था. तो इसमें क्या किस तरह की जेनेटिक इंजीनियरिंग काम हो सकता है. तो सपोज जैसे ये प्लाज्मिड हमने आइसोलेट किया है, तो इसमें हम एक कट लगा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एनी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस. तो फिर ये ऐसे ओपन हो जाएगा एंड देन इसमें हम इंसर्ट इसमें डालवा सकते हैं, लाइगेज लगा सकते हैं. इस तरीके से इसको मैनिपुलेट किया जा सकता है. तो प्लाज्मिड्स बड़ा ही इंपॉर्टेंट ब्रेक थ्रू हुआ था जब इसको आइसोलेट किया गया, बिकॉज इतने सारे रिकॉम्बिनेंट प्रोडक्ट्स हम बना सकते हैं विद द यूज ऑफ दिस प्लाज्मिड. ओके, सो प्लास्टिड नहीं होगा यहाँ पे आंसर. सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू जेनेटिक इंजीनियरिंग? नॉट हेटेरोसिस, नॉट म्यूटेशन, नॉट प्लास्टिड. प्लाज्मिड इज वेरी मच रिलेटेड टू द जेनेटिक इंजीनियरिंग process. So I hope you have understood this question and all the best.